Hello students, welcome to SNT Studies. In this lecture, we are going to discuss about net factor income from abroad, जिसे हम NFIA भी कहते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने बेसिकली नॉर्मल रेजिडेंट को कंप्लीट करा था एंड वी हैड डिस्कस्ड व्हाई वी शुड नो नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है। अच्छा, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो, बिकॉज जब तक वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तब तक आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आने वाला। ठीक है। सो ये NFIA होता क्या रहेगा, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं एक। सो देखो, एक होती है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी जो कि हमने बात करी थी। सो दिस इज अवर डोमेस्टिक टेरिटरी। सो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, सपोज इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, और इस डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं वो फॉरेन है हमारे लिए। सो फॉरेन को हम लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कह सकते हैं, और फॉरेन टेरिटरी तो है ही। ठीक है। सो हमने ये देखा कि हमारी जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है ना, उसमें 100 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। सो इसमें 100 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से 80 नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया आएंगे एंड 20 नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया आएंगे। सो ये 20 कौन लोग हैं? ये 20 वो लोग होंगे जो कि इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हैं, और ये 80 वो लोग होंगे जो कि इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के फॉरेन नॉर्मल रेजिडेंट आके काम कर रहे हैं, वैसे सेम हमारी कंट्री के भी नॉर्मल रेजिडेंट फॉरेन टेरिटरीज में जाके काम कर रहे होंगे। डेफिनेटली सर कर रहे होंगे। सो ये रहे वो लोग 30 लोग। ये 30 लोग नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया आएंगे जो कि फॉरेन टेरिटरी में जाके काम कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। सो NFIA क्या होता है? NFIA का मीन ये होता है कि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट जो बाहर काम कर रहे हैं, ये लोग कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। सो सपोज करो इन्होंने जनरेट करी 10 लाख। सो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया वर्किंग इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया, अमेरिका एक्सेट्रा। सो सपोज करो उन्होंने जनरेट करा 10 लाख। ठीक है। जब हम उसमें से माइनस कर देते हैं उन नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम जो कि इंडिया के नहीं है, फॉर एग्जांपल ये 20 नॉन रेजिडेंट थे इंडिया के, और एग्जांपल के तौर पे इन्होंने जनरेट करा 2 लाख। सो दे आर नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हु आर वर्किंग इन इंडियन या अवर डोमेस्टिक टेरिटरी। सो जब हम अपने नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम में से माइनस कर देते हैं नॉन रेजिडेंट्स की इनकम को जो कि इंडिया में काम कर रहे हैं, सो जो भी हमें मिलता रहेगा नेट अमाउंट, दैट इज अवर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फॉर एग्जांपल इन दिस केस वी विल गेट 8 लाख। सो NFIA क्या होता है? NFIA इज इनकम फैक्टर इनकम फ्रॉम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड बाय नॉर्मल रेजिडेंट माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। जाहिर सी बात है कुछ लोग हमारे यहाँ आके काम कर रहे हैं, दे आर नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सो 10 लाख में से 10 लाख वो इनकम है जो कि फॉरेनर्स ने जनरेट नहीं करी, बल्कि हमारे फॉरेन में रह के हमारे इंडियंस ने जनरेट करी है। एंड ये 2 लाख वो इनकम है जो कि फॉरेनर्स ने इंडिया में रह के जनरेट करी है। सो 8 लाख क्या आ गया हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। अच्छा, अब ये हम कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? सो ये कैलकुलेट करा जाता है ताकि हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम को कंप्यूट कर सकें। ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं हम लोग। सो हमें हमारी डोमेस्टिक इनकम दे रखी होती है। डोमेस्टिक इनकम कौन सी इनकम है कि हमारी यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं
हमारे यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सभी की इनकम, डजेंट मैटर कि वो इनकम जनरेट नॉर्मल रेजिडेंट कर रहे हैं या नॉन रेजिडेंट कर रहे हैं। हमें यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से कितनी इनकम जनरेट हो रही है। सो जब हम इस चीज़ को देखते हैंगे, सो वी से इट इज़ आवर डोमेस्टिक इनकम। बट जब हम नेशनल इनकम को कंप्यूट करते हैं ना, सो नेशनल इनकम में हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे वो कितनी इनकम जनरेट कर रहे होंगे। हम यहाँ पे जो हमारे नॉन रेजिडेंट होंगे उनकी इनकम को एक्सक्लूड करते होंगे। दैट इज़ वाई हम लेते हैं कंसेप्ट नेफा का, NFIA। सो अगर हमें डोमेस्टिक इनकम दे रखी है और हमें नेशनल इनकम को निकालना आएगा, सो व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, वी हैव गिवन डोमेस्टिक इनकम एंड वी नीड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। सो हमें क्या करना चाहिए, डोमेस्टिक इनकम में से क्या करना चाहिए हमें, जो लोग हमारे यहाँ के नहीं है उनकी इनकम का डिडक्ट माइनस कर दो, और जो फॉरेन में हमारे नॉर्मल रेजिडेंट होंगे उनकी इनकम को ऐड कर दो। सो देखा जाए वो क्या आएगा, वो NFIA तो ये है। सो अगर हमें डोमेस्टिक इनकम दे रखी है और हमें नेशनल इनकम को निकालना है, सो हम क्या करते हैं, हम अपने नेफा को प्लस कर देते हैं। एंड इन रिवर्स अगर हमें नेशनल इनकम दे रखी है और हमें डोमेस्टिक इनकम चाहिए, सो हम क्या करेंगे, हम अपने NFIA को माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चा, ठीक है सर। सो ये चीज़ हमें पता है। अच्छा, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड में आएगा क्या क्या। अब जाहिर सी बात है वो नॉर्मल रेजिडेंट जो कि इंडिया के होंगे फॉरेन में काम कर रहे होंगे। सो अगर वो काम कर रहे हैं किसी के अंडर तो उनको कंपनसेशन मिलेगा, मीन सैलरी वगैरह। अगर उनका खुद का बिजनेस है तो उनकी खुद की इनकम होगी, प्रॉपर्टी, एंटरप्रेन्योरशिप सब होगी। और कभी कभार वो कुछ पैसा अपना बचा के रखते हैं, देखा जाए तो वो भी उनकी इनकम का ही पार्ट है। सो नेट रिटेन अर्निंग भी आती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। सो अगर हम बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, सो NFIA इज अ डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड by normal resident of a country and factor income paid to non resident of our country। so ये है इसकी मीनिंग। so just 1 minute। so यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे होंगे हमारे। so profit earned by branch of India, branch of SBI in England। जाहिर सी बात है ये हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है। सो इसकी जो भी इनकम जनरेट होगी हम NFIA में काउंट करेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज टू इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन JAMP एंड एम्बेसी, जाहिर सी बात है फैक्टर इनकम आएगी। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज को हम काउंट करेंगे NFIA में। प्रॉफिट अर्न बाय अमेरिकन बैंक इन इंडिया, ठीक है, इज अ फैक्टर इनकम टू एब्रोड, जाहिर सी बात है जनरेट कौन कर रहा है, ये। सो हम क्या करेंगे, जब हम NFIA को कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम माइनस करेंगे क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट की इनकम है। सेम ये 2 एग्जांपल्स देंगे, इनको आप जो है देख लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें 2 चीज़ों को देखना ज़रूरी है। देखो, जब हम बात करते हैं NFIA की, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, सो ये हम क्या करेंगे, ये हम प्लस करेंगे क्योंकि हमें मिल रहा है। बट अगर क्वेश्चन बोलता है नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड, मीन्स कहीं ना कहीं ये पैसा हमने सामने वालों को दिया होगा। सो इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है, वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है बच्चा। सो आज के लिए इतना रखते हैं। If you are finding this video useful, so please like, subscribe and share this video with your friends। ये जो लेक्चर रहेगा इसकी जो हैंडरिटन नोट्स होंगे ये आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। थैंक यू सो मच।